जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू पुलिस ने अपराधी विशाल चौधरी को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। पलामू पुलिस ने एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। विशाल चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद हुई। बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद वह एक जंगल में छिप गया था। पुलिस ने उसे लंबे समय तक चली खोजबीन के बाद धर दबोचा। फिलहाल वह मेदिनीनगर MMCH में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक अपराधी विशाल चौधरी कई ज्वेलरी दुकानों की लूटपाट कांड में शामिल रहा है। इसके अलावा वह उग्रवादी संगठन के लिए भी काम कर चुका है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन वह हर बार पुलिस की चंगुल से बच निकलता था। पुलिस को उसके अलावा एक अपराधी मोनू सोनी की भी तलाश है, लेकिन वह बच निकला। बताया जाता है कि वह कई आपराधिक घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में वह भी शामिल था, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। झारखंड में फिर बह गया पुल, बोकारो से रांची के लिए नहीं चली एक भी बस, लोग परेशान। झारखंड में 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए। शुक्रवार की देर रात रांची के रातू रोड में गरगा नदी पर बना डाइवर्जन बह गया, तो शनिवार को सुबह सुबह बोकारो जिले के बोकारो नदी पर बना पुल बह गया। इससे एक ग्रामीण के भी पानी में बह जाने की सूचना है। जिले के गोमिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना पुल बह गया। होसिर पंचायत और सियासी पंचायत को जोड़ने वाला पुल सुबह सुबह बह गया। मुखिया ने बताया कि गोमिया प्रखंड में लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बोकारो नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी की तेज धार में पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया। मुखिया ने बताया कि एक व्यक्ति पानी में बह गया, एक अन्य ग्रामीण को बचा लिया गया है। बोकारो जिले के गोमिया और पेटरवार पथ को जोड़ने वाले इस पुल के बह जाने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। नदी उफनाई हुई है, जिसकी वजह से पेटरवार और हजारीबाग के बीच आवागमन ठप हो गया है। झारखंड की राजधानी रांची जाने वाली एक भी बस आज बोकारो से नहीं चली। रांची जाने वाले लोगों को बसों के नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ के पथरगांव जाना होगा आसान, बनेगा 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ का पथरगांव जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ही नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर के तहत गुमला के पथरगांव तक 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 155 किलोमीटर की दूरी वाले इस 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 4,473 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 दूसरी हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की भी मंजूरी दे दी है। रातों में बारिश से दीवार गिरी, स्कूल से लौट रहे बच्चे की मौत। मुरगू नदी पर बना डाइवर्जन बहा। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश की वजह से ओल्ड नेशनल हाईवे 75 पर मुरगू नदी पर बना डाइवर्जन बह गया। इससे लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के बगल की मधुकम गली में शुक्रवार को एक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की 14 वर्षीय बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों भाई बहन रांची के पिस्का मोड़ स्थित एक स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बारिश तेज हो गई और दोनों बच्चे भीगने से बचने के लिए दीवार की ओट में खड़े हो गए। तभी अचानक दीवार भरभरा कर ढह गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर रातू थाना क्षेत्र के NH 75 स्थित मुरगू नदी पर बना डाइवर्जन तेज पानी के बहाव में शुक्रवार की देर रात बह गया। इसके साथ ही रांची से मांडर सहित लोहरदगा व मेदिनीनगर का मुख्य संपर्क टूट गया। जिस समय डाइवर्जन बहा, उस समय स्थानीय प्रशासन की सहजता से कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। इसकी वजह से जान माल की क्षति नहीं हुई। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश के कारण मुरगू नदी का जल स्तर बढ़ गया था। पानी का बहाव नदी के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया था। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सभी उपायुक्तों को किया गया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 अगस्त से 3-4 दिन तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 3 अगस्त को भी तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। गुरुवार रात से शुक्रवार देर रात तक लगातार होती रही बारिश से पूरी राजधानी पानी पानी हो गई।
घर के बाहर खड़ी गाड़ियां आधे से अधिक डूब चुकी थी। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ी। राजधानी रांची में इस वर्ष की सबसे अधिक बारिश है। राजधानी में शनिवार दोपहर बाद से मौसम में सुधार की उम्मीद है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर मुख्यमंत्री के राज्य भर में सभी सरकार और निजी स्कूलों को शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया है। आदेश के तहत केजी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं स्थगित रहेगी। शुक्रवार को रांची, दुमका, जामताड़ा, देवघर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, खूंटी, पलामू, लोहरदगा, गुमला आदि जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 3 अगस्त को भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा आदि इलाके में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। डेली मार्केट के पास नाले का गंदा पानी सड़क के बीच बहने लगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कचहरी के पास भी सड़क पर तालाब की स्थिति बन गई। बारिश से बढ़ा जलाशयों का जलस्तर। कांके डैम में खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है पानी। रांची में शुक्रवार को हुई बारिश से डैमों का जलस्तर भी बढ़ गया। कांके डैम में भी खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट कम पानी है। इस डैम का अधिकतम जलस्तर 28 फीट है। शुक्रवार की देर रात इसका जलस्तर बढ़कर 26 फीट 1 इंच हो गया। राजधानी की 80% आबादी को पानी पहुंचाने वाला रुक्का डैम का जलस्तर बढ़कर 24 फीट 5 इंच हो गया। इस डैम की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को डैम में 18 फीट 2 इंच पानी था। फिलहाल इस डैम में 6 फीट अधिक पानी है। इधर हटिया डैम में पिछले वर्ष की तुलना में 5 फीट पानी कम है। वर्तमान में रांची के हटिया डैम का जलस्तर लगभग 20 फीट है। पिछले वर्ष 2 अगस्त को इस डैम में 25 फीट पानी था। इस डैम की अधिकतम क्षमता 39 फीट है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रांची नगर निगम सक्रिय हो गया। आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए जल जमाव और यातायात में बाधा उत्पन्न होने जैसी स्थिति बन सकती है। निगम ने मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। रांची में दरोगा की गोली मारकर हत्या। दोस्तों पर ही जा रही है शक की सुई। राजधानी रांची में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को डीजीपी की बैठक से पहले ही अपराधियों ने शुक्रवार की देर रात एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक वह स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पहचान अनुपम कच्छप के रूप में हुई है। वह कोकर स्थित सरना टोली का रहने वाला था। बताया जाता है कि विभाग के ही 2 अन्य सब इंस्पेक्टर रिंग रोड के एक होटल में खाना खाने गए थे। हत्या का शक उनके दोस्तों पर ही जा रही है। घटना के बाद उसके एक दोस्त ने शव को रिम्स पहुंचाया, जबकि दूसरे दोस्त ने कांके थाना पुलिस को सूचना दी। दोनों सहकर्मी कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनुपम को पीठ के पीछे से गोली मारी गई है। गोली पीठ को भेदते हुए आर पार हो गई। घटनास्थल पर अनुपम का मोबाइल व मोटरसाइकिल पाया गया है। पुलिस विभाग में रहते हुए उनके दोस्तों ने बिना कांके पुलिस को सूचना दिए शव को रिम्स ले गए, जिससे शक की सुई उनके दोस्तों पर ही गहरा गई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी चंदन कुमार अहले सुबह 5:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कांके पुलिस छानबीन में लगी हुई है। वह कई लोगों से पूछताछ कर पुलिस के हत्या की वजहों को खंगालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक हत्या की कोई स्पष्ट वजह नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस संबंध में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कल रात स्पेशल ब्रांच मुख्यालय में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनूप कच्छप की किसी अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हमने उनके सहकर्मी बैचमेट पवन कुमार से पूछताछ की है। वह एक लाइन होटल में डिनर के लिए गए थे। खाना खाने के बाद वे कांके की ओर लौट रहे थे, लेकिन मृतक दूसरी दिशा में चला गया। वह दूसरी दिशा में क्यों गया और कैसे घटना घटी, एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों को इसके लिए तैनात किया गया है। बता दें कि झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता शनिवार को जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एसएसपी कार्यालय में बैठक करेंगे। बैठक की मुख्य वजह राजधानी में बढ़ती अपराध पर काबू पाना है। हाल ही के दिनों में अपराधियों ने खुलेआम कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। भारी बारिश से रांची एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी, कई विमान लेट।
झारखंड की राजधानी रांची और देश की राजधानी नई दिल्ली में भी हुई भारी बारिश का असर रांची के विमान सेवा पर भी देखा गया। दिल्ली से आने वाले कई विमान घंटों विलंब से यहां पहुंचे। विमानों की देरी से आने की वजह राजधानी में विमानों को देर से उड़ान भरी। विमान यात्रियों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। दिल्ली के 6 विमान शुक्रवार को विलंब से रांची पहुंचे। एयर इंडिया एक्सप्रेस का रांची दिल्ली विमान सुबह 10:20 के स्थान पर 10:40 में उड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का रांची दिल्ली विमान दोपहर 1:30 बजे के स्थान पर दोपहर 2:14 में उड़ा। इंडिगो का रांची दिल्ली विमान दोपहर 2:40 के स्थान पर शाम के 7:28 में उड़ा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।